हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल YTP पब्लिक स्कूल पे। आज मैं संख्या पद्धति का विभाज्यता नियम और रोमन नियम सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम अमित कुमार। मेरा नाम रईस कुमार। तो चलिए अमित कुमार, आप बताइए 2 का विभाज्यता। वो ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 का विभाज्यता। हम बोलेंगे बोलिए। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप बताइए 3 का विभाज्यता। वो ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 का विभाज्यता। वो ऐसी संख्या जिसके इकाई दाई स्थान पे 0 हो या 4 से विभाजित होने वाली संख्या हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0 या 5 में से कोई हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप बताइए रईस 2 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके इकाई तथा दाई स्थान पे 0 हो या 4 से विभाजित हो जाए वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0 हो या 5 से विभाजित हो जाए वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 50 क्या 5 से विभाजित है क्या? यस भैया। आप बताइए 63 क्या 3 से विभाजित है क्या? यस भैया। 105 यस भैया। 3 से विभाजित है। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइए 6 का विभाज्यता। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हुआ संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित। जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए वह 6 से विभाजित। अच्छा। 24 हाँ। 102 102 हाँ है विभाजित। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइए रईस 6 का विभाज्यता। वैसी संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाए वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 93 क्या ये 6 से विभाजित है? नहीं भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 से विभाजित नहीं हो रहा। 2 से क्यों विभाजित नहीं होगा? क्योंकि इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 तथा में 8 से कोई नहीं हो। अच्छा, और 3 से हो सकता है क्या? 93 बोला ना। हो सकता है। 93 यस भैया। 3 से हो सकता है, 2 से नहीं हो सकता, इसलिए जब भी होगा 6 से तो कब क्या होगा? 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो। दोनों से होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइए 8 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके इकाई दाई सैकड़ा स्थान पे 0 हो या 8 से विभाजित होने वाली संख्या हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। सिर्फ इकाई स्थान पे या और भी कुछ? नहीं, सिर्फ इकाई स्थान पे। सिर्फ इकाई स्थान पे। चलिए आप बताइए 9 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसका इकाई स्थान पे 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए आप बताइए 11 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुना जो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित। 12 का विभाज्यता। वैसे संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 12 से विभाजित। आप बताइए रईस 11 का विभाज्यता। वैसे संख्या जिसके सम स्थानांकों का योग तथा विषम स्थानांकों का योग 0 हो, अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो जाए वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। 12 का विभाज्यता। वैसी संख्या जो 3 तथा 4 दोनों से विभाजित हो जाए वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए विभाज्यता नियम आप दोनों को बहुत अच्छा याद है। अब चलिए रोमन नियम सुनेंगे, ठीक है? चलिए आप बताइए मनीष कुमार, अमित कुमार, रोमन नियम। I एक सी तथा M संकेत को दोहराया जाता है अधिक से अधिक 3 बार इसी स्थिति में इसका मान n के योगफल के बराबर होता है। B, L तथा D संकेत को दोहराया नहीं जाता। यदि किसी छोटे संकेत बड़े संकेत के बाएं ओर हो तो उसका मान बड़े संकेत में घट जाता है। यदि कोई छोटे संकेत बड़े संकेत के दाएं ओर हो तो उसका मान बड़े संकेत में जुड़ जाता है। I को मात्र B तथा X से, X को L तथा C से, C को D तथा M से ही घटाया जाता है। चलिए आप बताइए रईस कुमार, रोमन नियम सुनाइए। I, X, B तथा M संकेत को अधिक से अधिक 3 बार दोहराया जाता है। इनका मान इनका योगफल के बराबर होता है। B, L, D तथा M संकेत को नहीं दोहराया जाता है। यदि किसी बड़े संकेत के बाएं और छोटे संकेत हो तो छोटे संकेत का मान बड़े संकेत में जुड़ जाता है। यदि किसी बड़े संकेत के दाएं और बाएं और छोटे संकेत हो तो छोटे संकेत का मान बड़े संकेत में घट जाता है। I को B तथा X को X से, L तथा C को C से, D तथा M को घटाया जाता है।
यदि किसी बड़े संकेत के ऊपर रेखा खींच दिया जाए तो उसका मान 1000 गुना हो जाता है। चलिए आप बताइए अमित, 333 कैसे लिखें? 333 जी। ट्रिपल सी ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई। ट्रिपल सी ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई, सही है जी। चलिए आप बताइए रहीश, 537 कैसे लिखेंगे? 537 डी ट्रिपल एक्स और भी डबल आई। क्या सही है? चलिए आप बताइए 770 कैसे लिखेंगे? 770 डी डबल सी एल डबल एक्स। सही है? चलिए बहुत अच्छा, दोनों के लिए क्लैपिंग कीजिए। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।